हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रतिवर्ष दर क्या है। हमें यहाँ पर देखिए मूलधन नहीं दिया हुआ यानी कि प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, और जो एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है ये मूलधन का 8/25 है। क्या है? मूलधन का 8/25 है। और आगे क्या कह रहा है, समय जो है दर का आधा है। क्या है? दर का आधा, यानी कि जितना दर है उसका आधा क्या है? समय है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई, ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई कितना दिया हुआ है? मूलधन का 8/25। किसका? मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का 8/25 दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, प्रिंसिपल इंटू, ठीक है, का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि मूलधन का 8/25 है, यानी कि का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना है? 8/25 है। ठीक है, कितना है? 8/25 है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लें तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकाल लेते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट और रेशियो किसका होगा? प्रिंसिपल का। अगर सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो अगर हम निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 8:25। कितना हो जाएगा? 8:25, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना है? 8 है। प्रिंसिपल कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। किस तरीके से देखिए, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, और ये क्या है? ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया? प्रिंसिपल भी पता चल गया, और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट भी पता चल गया। अब हमें क्या चेक करना है? दर। ठीक है, क्या निकालना है? दर निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? दर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? माना रेट, ठीक है, यानी कि माना दर। यहाँ पर हम कितना मान लेते हैं? यहाँ पर लिखते हैं माना दर। ठीक है, माना दर जो है कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। ठीक है, कितना है? माना दर एक्स। अब यहाँ पर देखिए वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, यानी कि समय जो है दर का आधा है। क्या है? दर का आधा है। तो यहाँ पर समय यानी कि टाइम, यानी कि समय कितना हो जाएगा? यहाँ पर x/2। कितना हो जाएगा? x/2, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो समय है वो दर का क्या है? आधा है। क्या है? दर का क्या है? आधा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट P/R/T बटे का क्या हो जाता है? 100। क्या हो जाता है? 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 25 रुपया। ठीक है, कितना है? 25 रुपया। रेट हमें कितना दिया हुआ है? हमने कितना मान लिया है? एक्स। कितना मान लिया? एक्स। ठीक, समय कितना माना है? x/2 माना नहीं है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दर का जो है आधा है, तो हमने माना दर x, तो समय कितना हो जाएगा? x/2। ठीक है, कितना हो जाएगा? x/2। बटे का 100 तो था ही, और ये बटे का 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 25 चौके 100। ठीक है, कितना? 25 चौके 100, और 4 दूना का 8। ठीक है, 4 दूना का 8, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे x और x का तो कितना हो जाता है? x² हो जाता है। कितना हो जाता है? x²। अब देखिए 4 दूना का 8, और 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 64। कितना हो जाएगा? 64। तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। कितना हो जाएगा? 8%। ठीक है, तो रेट कितना आ गया? 8%। कितना आ गया? 8%। ठीक है, कितना आ गया? 8%। ठीक है, कितना आ गया? 8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब यहीं पर अगर हमें समय निकालना होता है यानी कि टाइम, तो हमें टाइम क्या दिया हुआ है कि दर का आधा है, यानी कि इसका अगर हम आधा कर देते तो क्या हो जाता? टाइम हो जाता। ठीक है, अगर इसी में 2 से हम भाग कर देते तो क्या हो जाता? टाइम, यानी कि 4 वर्ष हो जाता। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा गया? सिर्फ रेट पूछा गया। क्या पूछा गया? सिर्फ रेट। तो रेट कितना हो गया? 8%। कितना हो गया? 8%। कितना हो गया? 8%। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 8/25 है। कितना है? प्रिंसिपल का 8/25 है।
ठीक है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लें तो कितना हो जाएगा, 8 अनुपात का कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 25, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा 8 रुपया हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा 25 रुपया हो जाएगा। ठीक, आगे क्या कह रहा है, हमसे दर पूछा गया है और आगे क्या कह रहा है, जो समय है दर का क्या है, आधा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना दर जो है x है, कितना है, माना दर x है। ठीक है, कितना मान लिया, माना दर x। ठीक है, तो समय कितना हो जाएगा, x बटे में 2। कितना हो जाएगा, x बटे में 2। क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है समय जो है दर का आधा है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी बटे का 100। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 8, प्रिंसिपल कितना हो गया, यानी मूलधन कितना हो गया 25। ठीक, आगे क्या है, रेट कितना माना है x, टाइम कितना माना है x बटे का 2। ठीक है, बटे का कितना हो गया 100, x बटे का 2, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का 2। 25 सिक्के 25, 25 चौका 100। ठीक है, 4 दूना का 8 और x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 8 पहले से था, ठीक है, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो कितना हो जाएगा 64, यानी 8 अठाई के 64। ठीक है, तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा 8%। कितना आ जाएगा 8%, यानी कि रेट कितना हो गया 8%, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिव कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह क्या रहा है कि कुल ब्याज का अनुपात, यानी मूलधन और ब्याज का अनुपात, यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अनुपात है कितना है, 5:2 है। टी कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है उसे हम नोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना है, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, इसका रेशियो कितना है, 5 अनुपात का कितना है, 2 है। कितना है, 5 अनुपात का 2 है। ठीक है, उसके बाद टी कितना दिया हुआ है, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल और रेट का रेशियो कितना होगा। यहाँ पर देखिए मूलधन व ब्याज दर का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दर पता होना चाहिए, यानी कि रेट पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या करेंगे, रेट को हम निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर यानी एसआई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बट्टे का क्या होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब यहीं पर देखिए एसआई बराबर कितना दिया हुआ है, 2, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 2 इज इक्वल। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना है, 5 है। ठीक है, और उसके बाद टाइम कितना है, 5 है। हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है, बट्टे का क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो जाएगा 25, यानी 5 पच्चे 25 और ये हो जाएगा 25 चौका 100। ठीक है, यानी कि रेट कितना आ जाएगा, रेट कितना आ जाएगा, 4 दूना का 8, रेट कितना आ गया 8%। कितना आ गया 8%। ठीक है, कितना आ गया 8%। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मूलधन व ब्याज का अनुपात, किसका, मूलधन और ब्याज दर का अनुपात। ठीक है, ब्याज दर का अनुपात, यानी कि प्रिंसिपल और रेट का रेशियो हमसे पूछा गया है। ठीक है, किसका, प्रिंसिपल और रेट का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंसिपल और रेट का अगर हम रेशियो निकालें तो प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपया। कितना है, 5 रुपया। रेट हमारे पास कितना आ गया, 8%। कितना आ गया, 8%। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:8। कितना हो जाएगा, 5:8, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो कितना दिया हुआ था, 5:2। टाइम कितना दिया हुआ था, 5 वर्ष। ठीक है, हम लोग अब हमसे क्या कह रहा है, मूलधन व दर का अनुपात, तो हमें सबसे पहले दर पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बट्टे का 100। प्रिंसिपल कितना है, 5। यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 रुपया। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है, 5 रुपया। टाइम कितना है, 5 वर्ष। उसके बाद रेट हमसे पूछा गया, बट्टे का 100। 5 पच्चे 25, 25 सिक्के 25, 25 चौके 100। ठीक है, 4 दूना का 8, यानी कि रेट कितना आ गया, 8%। कितना आ गया, 8%। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, प्रिंसिपल और रेट का रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और रेट का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:8। कितना हो जाएगा, 5:8, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन हमारा है थोड़ा नए पैटर्न पर है, यानी कि
नए तरीके से उसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, नए तरीके से सॉल्व करना है तो इसे हम देखते हैं अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।